हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और घर पर रहकर अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था वेन डायग्राम के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताया होगा। उसमें मैंने आपको बताया होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके बारे में बताया था। आज का अपना जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट के बारे में समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि डिसजॉइंट का मतलब जो जॉइंट ना हो, जो अलग अलग हो, है ना। ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है ना, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट हमारे डिसजॉइंट कहेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले लें, समझ रहे हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? नल सेट होना चाहिए। मतलब उनका इंटरसेक्शन 5, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसे हमें कोई भी दो सेट्स दिए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि A बराबर दिया सेट ऑफ ए बी सी एंड B बराबर दिया सेट ऑफ एक्स वाई जेड यू, ठीक है ना। तो सेट A और सेट B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेट A में ए बी सी है और सेट B में एक्स वाई जेड यू दिया है। तो सेट A और सेट B के एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B इज नल सेट। समझे? ये है। या दूसरा एग्जाम्पल उठाना चाहें, मान लो मैंने कह दिया A बराबर दिया सेट ऑफ A कामा 1 2 3 4, मान लो 1 2 3, और B बराबर दिया है हमारा सेट ऑफ 4 5 6 7। देख रहे हैं? तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे शुरुआत है 4 5 6 7, ये है। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? A एंड B आर डिसजॉइंट, है नहीं? यहाँ पर भी हमारे क्या है? A एंड B आर डिसजॉइंट। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। इसको रफ कर देता हूं पहले, ठीक है? ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, अगर A और B कोई दो सेट्स हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B बी एनी टू सेट्स देन the difference of set A and set B, set A and set B is denoted by, मालूम कैसे डिनोट होगा? A माइनस B से, and is defined as
समझ लीजिए, अगर ए और बी कोई दो सेट हमें दिए हैं, ठीक है ना, ए और बी कोई दो सेट हमें ऐसे दिए हैं कि उनका अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले उनका डिफरेंस निकालने के लिए उनको डिनोट कैसे करेंगे। ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है, ये पढ़ा जाता है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। ए और बी कोई भी दो सेट दिए हैं, उनका डिफरेंस हम डिनोट कैसे करेंगे, ए माइनस बी से। और ये डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड होता है कि ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी निकल गया, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी अपने एलिमेंट लेके चला गया। तो बचा क्या, ए के सिर्फ वो एलिमेंट बचे हमारे पास जो सिर्फ ए के हैं, वो बी के नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया? देखिए कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है बट एक्स एलिमेंट डज नॉट बिलोंग करेगा बी को। समझ में आया नहीं आया? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, बी अपने एलिमेंट लेके चला गया। अगर इसको वेन डायग्राम से हम समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएंगे, देखिए बेटा, ये अपना क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, ये है यूनिवर्सल सेट। और मैंने कहते ये सेट हमें दिया है, सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया है, इस टाइप का मान लो सेट ए और बी दिया है। अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे तो a माइनस बी क्या होगा बताओ, a माइनस बी का मतलब a में से b निकल गया, तो b ने क्या करा, b कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, देखो ये बेटा, ये दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। देखिए जो मैं सेट एडिशन आपको दे रहा हूँ, दिस, तो ये हमारा क्या है, a माइनस बी। समझ रहे हैं बेटा? ये क्लियर? इसी टाइप से अगर मान लीजिए मैंने ये कह दिया, देखो ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है। और अब हम कह रहे हैं कि अगर बी माइनस ए लें, ये है ए और ये है बी, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी में से ए अपने एलिमेंट लेके चला गया। ए जो है अगर अपने एलिमेंट लेके चला आया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास सिर्फ बी वाला पोर्शन बचेगा, है ना बेटा। तो ये क्या हमारे पास बी माइनस है, तो इसे हम सेट एडिशन से बना दें, दिस 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 ऐसे। समझ में आया? ये क्या हमारा b माइनस है, तो a माइनस बी का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट जो कि b के ना हो, और b माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ b के हो लेकिन a के ना हो। तो ये a माइनस बी और b माइनस ए हुआ। इसे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, इसे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ b माइनस ए। अब इसका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये आप लिखिए, मैं ऊपर आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया a बराबर सेट हमें दिया है ए बी सी डी, ठीक है बेटा, और b बराबर हमें दिया है सेट ऑफ सी डी ई एफ। समझ रहे? हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो। तो a का कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, a एलिमेंट b में नहीं है, एक ये मिल गया। b एलिमेंट जो है वो b में नहीं है, ये एलिमेंट हो गया। c एलिमेंट b में है, नहीं लेना है। d एलिमेंट b में है, नहीं लेना है। समझ रहे हैं? तो हमारे पास क्या बचा, सेट ऑफ a कामा b। क्लियर है? इसी टाइप से अगर हम लेते हैं b माइनस ए,
तो बेटा b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b के वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ b में ही हो, a में ना हो। बात समझ में ही नहीं आई। b के वो एलिमेंट जो a में ना हो वो b माइनस से होगा। तो b का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, देखिए c एलिमेंट a में है, नहीं चाहिए भाई। d एलिमेंट a में है, नहीं चाहिए भाई। e एलिमेंट a में नहीं है, बिल्कुल। f एलिमेंट a में नहीं है, बिल्कुल ये चाहिए। तो b में सिर्फ और सिर्फ a वो ई कामा एफ, ई और एफ ऐसे एलिमेंट बी में हैं जो कि ए में नहीं है। इसका मतलब बी माइनस ए बराबर क्या होगा, ई कामा एफ। समझ में आई बात, नहीं आई? लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। एक मैं आपको घर के लिए देता हूँ, दिया है ए बराबर सेट ऑफ 2 4 6 8 एंड b बराबर दिया है 3 6। क्लियर? हमें क्या बताना है, a माइनस बी बताना है। दूसरा दिया है कि a बराबर हमें दिया है 2 4 6 8 10 और b बराबर हमें दिया है सेट ऑफ 1 3 5 7 9 11 ये दिया है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, a माइनस बी बताना है। ठीक, ये दो हैं, आप इनको ज़रा बताइएगा, नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर a और b कोई दो सेट दिए हुए हैं तो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो डिनोट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a और b के बीच में ट्रायंगल जिसे डेल्टा कहते हैं, a और b के बीच में डेल्टा का साइन बना देते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b। मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, a और b कोई दो सेट दे रखे हैं, तब उनका सिमेट्रिक डिफरेंस है वो डिनोट किया जाएगा a डेल्टा b, जिसे पढ़ेंगे a सिमेट्रिक डिफरेंस b एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होगा, देखिए a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका मतलब है a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। a और b के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट है उनका कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b होगा। मैंने क्या बोला है, फिर सुन लीजिए, a और b के जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन है, नहीं है, a और b का जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट का कलेक्शंस है जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर a और b के जो इंटरसेक्शन में आने वाले एलिमेंट है उनको माइनस कर दीजिए। अगर उनको माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहलाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ x सच डैट x डज नॉट बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को। समझ में आया? a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब x मतलब कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट ऑफ a एंड b सच डैट x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। फिर समझ लीजिए, एक और भी तरीका है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका मतलब a यूनियन b, ठीक है ना। इसमें से आप a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट माइनस कर दो। या एक और तरीका है इसको याद करने का या समझने का, a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब a में से b माइनस कर दो, यूनियन b में से a माइनस कर दो।
तो जो एलिमेंट आएंगे वो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाएंगे। जैसे इसका वेन डायग्राम समझते हैं, वेन डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, यहाँ से शायद थोड़ा और बेटर आपको क्लियर हो जाए। देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, है ना। एक सेट हमारे पास ए दिया है, एक सेट हमारे पास बी दिया है, समझ रहे हैं। ये ए है, ये बी है। हमें चाहिए है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या चाहिए? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। मैंने क्या कहा? ए माइनस बी। एक तो मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी वाले माइनस कर दो, मतलब बीच वाला सेक्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है हमारे पास है? ए इंटरसेक्शन बी है, नहीं है। इसको माइनस कर दो बाकी के एलिमेंट। बाकी के एलिमेंट कौन से होंगे बेटा? इधर वाले होंगे एलिमेंट, समझे। ये एलिमेंट मिल जाएंगे हमें सारे। ये क्या है हमारे पास? ए माइनस बी। और इधर क्या होगा बेटा? बी माइनस है, समझे। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का जो कलेक्शंस है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ रहे हैं? ये जो हमारे पास है ये कलेक्शन क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का है, ठीक है ना। इधर के जो एलिमेंट है वो क्या है? ए माइनस बी। इधर के एलिमेंट क्या हमारे पास है? बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है डेट इज नोन एज अ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर? जो कि मैंने यहाँ लिखा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसको हम कह सकते हैं ए यूनियन बी, मतलब इनका यूनियन ले लिया तो सारे आ गए, इसमें से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दिया। बात तो वही आई। या कह सकते हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो तीन तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको समझ लीजिए, मतलब एक ही है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर दिया है सेट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना, ई। एंड बी बराबर हमें दिया है सेट ऑफ डी ई एफ आई जे, ठीक है ना। अब अगर हमें चाहिए है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या है? सबसे आसान तरीका है ए और बी में कॉमन एलिमेंट देख लो। कॉमन क्या है हमारे पास? डी कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। जो कॉमन वाले एलिमेंट है उनको माइनस कर दो, हटा दो। बाकी के जो एलिमेंट है उनका कलेक्शन लिख दो। तो क्या आएगा? ए कामा बी कामा सी कामा एफ कामा आई कामा जे। क्लियर है? तो ये क्या हमारे पास है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर आप ऐसे समझना चाहें ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, डी कामा ई आ जाएगा, और उनमें से अगर डी कामा ई को हटा देंगे तो यही आएगा बच के, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, बहुत ईजी चैप्टर होता है ये, लेकिन लोगों ने इसको पता नहीं क्यों इतना टिपिकल बना रखा है, या बच्चों के दिमाग में इतना डर क्यों है। अपने दिमाग से मैथमेटिक्स का फोबिया निकाल दो। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अपने अंदर मैथ के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथ। और मैथ को आप रटो मत, समझो, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना तो यही चीज़ आपके लिए बिल्कुल ईजी है, हलवा है बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बताएं, आप मेरे सारे लेक्चर देखिए और एक भी लेक्चर में आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसी चीज़ लगे जो टिपिकल लग रही हो। सेट क्या है वो भी आपको पता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट, आपको पता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? वेन डायग्राम आ जाता है। वेन डायग्राम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेशन ऑन सेट्स आ जाते हैं, है ना। और हर एक चीज़ को डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। और जब आपको मतलब कोई भी चीज़ समझ में आती है अच्छे से तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले फोकस करें कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए।
बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि बस सवालों को रटने की कोशिश करते हैं। अच्छा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है, न्यूमेरिकल दे दो उनको, न्यूमेरिकल ही उन्हें समझ में आता है। बस ये सवाल दे दिया है, ABC नंबर 1 2 3 4 नंबर दिए हैं, तो क्या इंटरसेक्ट मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस है, इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दो। अब उन्हें रट लिया, क्यों करना है, कैसे, कहाँ से आया है, ये चीज़ नहीं जानने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है एसिमेट्रिक डिफरेंस भी होता क्या है, यानी ए और बी के वो सारे एलिमेंट जो कि उनके कॉमन ना हो, अगर आपको ध्यान में है तो कभी नहीं भूलेंगे। अब इसको लिखने के 3 तरीके हो गए, जैसे आप चाहो लिख दो। एक तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है, दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B, तीसरा ये भी तरीका A माइनस B यूनियन B माइनस है। ये तीनों ही हमारे क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। इसके बाद डालिए हेडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं कहता हूं कि इफ कैपिटल A बी एनी सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैपिटल A इज डिनोटेड बाई A डैश, या कुछ लोग A पर C भी लिख देते हैं, A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट के सारे एलिमेंटों को माइनस कर दो। फिर समझिए, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके सारे एलिमेंट माइनस कर दो, हटा दो, तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट कहलाएगा। जैसे कि हमने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब U माइनस ए, U का मतलब यूनिवर्सल सेट। समझ में आया, नहीं आया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, याद रखिएगा एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो हमेशा ए ही रहेगा, सेट इटसेल्फ रहता है, ठीक है ना। अगर इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो क्या समझेंगे, देखिए मान लेते दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये अपना है यूनिवर्सल सेट, और ये कोई सेट हमें दे रखा है ए, ठीक, ये क्या है, सेट हमारा ए है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस कर दो, तो ए अपने सारे एलिमेंट लेके चला जाएगा, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, देखो ये वाला रीजन हमारे पास बचेगा, जो मैं सेटेड आपको दिखा रहा हूँ, दिस, समझ रहे हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर। तो ये क्या हमारा है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा है शेडेड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस ए। क्लियर है, लिख दीजिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि A बराबर क्या दे रखा हमें, सेट ऑफ X सच दैट X इज एन इवन नंबर, ठीक है ना।
तो ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें इवन और ऑड सारे नंबर होंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, x सच डेट x इज एन ऑड नंबर। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये चीज़ है, लिख लीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया है। आज मैंने आपको बताया है डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है, आंखें बंद करके एक बार ध्यान में इसको बैठा लो। सिमेट्रिक वो सबसे पहले कह रहा है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब दो सेट के बीच का डिफरेंस a माइनस बी होता है। a माइनस बी का मतलब a के सिर्फ वही एलिमेंट जो b में ना हो। इसके बाद बताया आपको डिसजॉइंट सेट बताया। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ, दो सेट हमारे अगर दिए हैं वो डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इसके बाद क्या बताया मैंने, सिमेट्रिक डिफरेंस बताया। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस से। यानी कि ए और बी के वो सारे एलिमेंट जो कि उनमें कॉमन ना हो, कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचे हुए हैं उन सब का कलेक्शन हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाएगा। क्लियर है अच्छे से। इसके बाद मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, जो एलिमेंट आएंगे उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट ये कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। इस चीज़ को बार बार सुनिए और बार बार समझिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट, मतलब कि जो सेट हैं उनके एल्जेब्रिक लॉज जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें आ जाएगा हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।